मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट, वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं। मात्र 1 घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH। दुर्घटना से घायल हाथ, पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार, ग्रामीण बैंक के बगल में अललपट्टी चौक, दरभंगा। जिला कांग्रेस के द्वारा जय भारत सत्याग्रह दरभंगा समाहरणालय पर प्रदर्शन, नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार के खिलाफ। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए DMCH के सर्जरी और ऑर्थो विभाग की सफाई में जुटे सफाई कर्मी। केवटी पुलिस थाना क्षेत्र के हाजीपुर के समीप एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब किया गया बरामद। दरभंगा जिला में ईद उल फितर को लेकर 410 स्थलों पर हुई दंडाधिकारी पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति। मां श्यामा मंदिर न्यास समिति द्वारा हनुमान नगर प्रखंड के नयाम छेतना पंचायत में अग्निकांड के शिकार 250 परिवारों हेतु वितरण किया गया साड़ी। अम्बे फूड्स प्रोडक्ट्स एवं यूनिकॉर्न स्नैक प्राइवेट लिमिटेड के नियोजकों, प्रबंधक एवं कामगारों को हीट स्ट्रोक और लू से बचाव हेतु किया गया जागरूक। मधुबनी पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। व्यक्ति के पास से पिस्तौल सहित 3 गोली किया गया बरामद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोक संवाद में संभावित बाढ़, सुखाड़ एवं अन्य आपदाओं की पूर्व तैयारियों की समीक्षा। 68 वरीय पदाधिकारियों द्वारा किया गया 68 पंचायतों का भ्रमण व निरीक्षण। दरभंगा के सांसद एवं नगर विधायक ने 253 करोड़ की लागत से बन रहे काकरघाटी सिसु बाईपास नई रेल लाइन के निर्माण का किया औचक निरीक्षण। दरभंगा के समाहरणालय पर आज भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज जय भारत सत्याग्रह के तहत बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने आज नरेंद्र मोदी और RSS के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है, उससे लोकतंत्र खतरे में है। निर्देश पर दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जय भारत सत्याग्रह, जो लोकतंत्र की हत्या और भ्रष्टाचार मुद्दों को लेके जिस तरह हमारे नेता आदरणीय राहुल जी का लोकसभा से सदस्यता समाप्त करने का जो भारतीय जनता पार्टी और RSS ने काम किया है, मैं उसके बरखिलाफ आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर दरभंगा समाहरणालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरभंगा के ऑर्थो एवं सर्जरी विभाग में मरीजों की अधिक संख्या को देखते हुए यहां नियमित 3 शिफ्ट में सफाई करने के आदेश के बाद अब सफाई अभियान जोरों पर है। गौरतलब है कि देश और बिहार में कोरोना के खतरा बढ़ते हुए देखते हुए यहां के सफाई कर्मियों को आदेश दिया गया है कि पूरी तरह साफ सफाई की व्यवस्था करें। 3 शिफ्ट में यहां कर्मी आकर पूरी तरह साफ सफाई करते हैं ताकि कहीं से भी कोई इन्फेक्शन न फैले। सर्जरी विभाग में अभी हम लोग का सफाई का काम है। अभी हम लोग सफाई जो है सर्जरी विभाग में पूरा धुलाई का काम करवा रहे हैं हमारे जो स्टाफ है उनके द्वारा।
अभी हमारे यहाँ पे जो स्टाफ है टोटल 10 स्टाफ है जो कि हम लोग लगाए हुए हैं, जो कि साफ़ सफाई पूरी झाड़ू, पहले झाड़ू लगा हुआ है, उसके बाद झाड़ू के बाद धुलाई के लिए उसके बाद पोछा लगेगा। तो ये हम लोग का आउटसोर्सिंग का काम है DMCH का, दीपक श्री फाउंडेशन हम लोग का संस्था का नाम है, उसके तहत जो है सारे पूरे DMCH में हम लोग का काम चलता है। केवटी पुलिस ने थाना क्षेत्र के हाजीपुर के समीप एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया। केवटी पुलिस को मिली गुप्त सूचना पर हाजीपुर चौक के समीप ट्रक की तलाशी ली जा रही थी, जहां एक ट्रक में बनी तहखाने में से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया। वहीं ट्रक को जब्त कर 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। कल रात गश्ती के क्रम में कुछ सूचना संकलन के आधार पर पेट्रोलिंग की जा रही थी और एक वेस्ट बंगाल रजिस्ट्रेशन बेयर करता हुआ ट्रक को पकड़ा गया। सत्यापन उपरांत पाया गया कि लगभग उसमें 4500 लीटर IMFL ट्रक पर है लगा हुआ है। पूछताछ के क्रम में और छापेमारी के क्रम में ड्राइवर और उसका एक सहयोगी था, उसे गिरफ्तार किया गया है। ट्रक को सीज किया गया है, आगे पूछताछ की जा रही है। ये लेट नाइट ही घटना है, लगभग वही समय है। 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। एक ड्राइवर है चालक ट्रक का और एक उसका सहयोगी है। दोनों बता रहे हैं कि ट्रक को राजस्थान से लाया जा रहा था, झारखंड ले जाने की योजना थी। बाकी विशेष पूछताछ की जा रही है। कीमत अभी नहीं आकी गई है, डिफरेंट ब्रांड्स के शराब हैं, अलग अलग बोतल है, अलग अलग प्राइस होगा उसका देखा जा रहा है। 4500 लीटर है तो 50 लाख एटलीस्ट। बड़ी रिकवरी है, ये शराबबंदी के सिलसिले में बड़ी रिकवरी है। जिला दंडाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा जिला संयुक्त आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि ईद उल फितर का त्यौहार 22 और 23 अप्रैल को मनाए जाने की सूचना है, जो चांद के दृष्टि गोचर होने पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा है कि रमजान माह के अंत में चांद के दिखाई देने पर 22 और 23 अप्रैल को मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा ईद उल फितर पर्व मनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अब तक के प्राप्त सूचनाओं के अनुसार उक्त त्योहार के अवसर पर कहीं से भी किसी प्रकार की अशांति होने की संभावना नहीं पाई गई है। फिर भी जिला में दोनों समुदाय की मिलीजुली आबादी को ध्यान में रखते हुए उक्त त्योहारों के अवसर पर कड़ी निगरानी एवं सतर्कता रखने की आवश्यकता है। मां श्यामा मंदिर न्यास समिति द्वारा हनुमान नगर प्रखंड के नयाम छेतोना पंचायत में अग्निकांड के शिकार 250 परिवार हेतु साड़ी श्यामा वस्त्रम प्रसादम दिया गया। बुधवार को श्यामा मंदिर प्रांगण में साड़ी का पैकेटिंग कर हनुमान नगर अंचलाधिकारी को सौंपा गया, जो पीड़ित परिवारों के बीच इसका वितरण करेंगे। न्यास की ओर से उपाध्यक्ष डॉक्टर शंकर झा, सदस्य अरुण गिरी मधुबाला सिन्हा ने यह साड़ियां पीड़ित परिवारों हेतु सौंपा। आपको बता दें कि इस बार 8 अप्रैल के न्यास समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि मां श्यामा मंदिर न्यास समिति इस वर्ष 24 लाख रुपए विभिन्न सामाजिक कार्यों पर व्यय करेगा। इसी के तहत इस कार्य की शुरुआत हुई है। इंडस्ट्रियल एरिया दोनार के अम्बे फूड प्रोडक्ट्स एवं यूनिकॉर्न स्नैक प्राइवेट लिमिटेड में जिला अग्निशमन कार्यालय दरभंगा तथा श्रम संसाधन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में नियोजक प्रबंधकों एवं वहां कार्यरत सभी कामगारों को श्रम अधीक्षक राकेश रंजन द्वारा हीट स्ट्रोक और लू से बचाव हेतु आपदा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश का विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही सभी असंगठित कामगारों को ई श्रम पोर्टल पर अपना निबंधन करवाने हेतु अनुरोध किया गया तथा अपने प्रतिष्ठानों में किसी भी बाल श्रमिकों को नियोजित नहीं करने हेतु नियोजकों एवं प्रबंधकों को निर्देशित किया गया। मधुबनी पुलिस के सकरी थाना को संध्या गश्ती के दौरान गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि सकरी ओवर ब्रिज के नीचे एक व्यक्ति लाल शर्ट पहने हुए घूम रहा है, जिसकी गतिविधि संदिग्ध है। प्राप्त गुप्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु पुलिस पहुंची तो उक्त संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस द्वारा पकड़कर विधिवत तलाशी लेने पर उसके पास से एक लोडेड देसी पिस्तौल, 3 गोली, 1 मोबाइल एवं 1000 रुपया जब्त किया गया। पूछताछ करने पर उक्त व्यक्ति की पहचान कुख्यात अपराध कर्मी भोला कुमार उर्फ विकास पिता शत्रुघ्न शाह सकिया बसुआरा रहजन थाना नगर जिला मधुबनी के रूप में हुई, जिसे गिरफ्तार कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग स्थित लोक संवाद में संभावित बाढ़, सुखाड़ एवं अन्य आपदाओं की पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक ने इस वर्ष मानसून सत्र के दौरान वर्षापात के पूर्वानुमान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अप्रैल मई में महीने में देश के अधिकांश हिस्से, जिसमें बिहार राज्य भी शामिल है, जहां अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर औसत से अधिक रहने की संभावना है। इस अवधि में लू चलने की संभावना बताई गई है। मानसून ऋतु में 96% औसत वर्षा होने तथा बिहार में 952 मिलीमीटर वर्षा होने का पूर्वानुमान है। इस बैठक में आपदा प्रबंधन सह जल संसाधन विभाग के सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से संभावित बाढ़, सुखाड़ एवं अन्य आपदाओं की पूर्व तैयारियों से संबंधित मुख्य बातों की जानकारी दी। मुख्य सचिव बिहार श्री आमिर सुबहानी के आदेश के आलोक में प्रत्येक बुधवार को जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं अंचल स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा विभिन्न प्रखंडों के एक पंचायत का भ्रमण कर सभी योजनाओं यथा मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर नल का जल, घर तक पक्की नली गली योजना, आंगनबाड़ी केंद्र, सभी विद्यालय संचालन व्यवस्था, आवासीय छात्रावास, आवासीय विद्यालय, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, समाज कल्याण की पेंशन योजना, भू राजस्व जन वितरण प्रणाली की दुकान, ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं पंचायत सरकार भवन, मनरेगा एवं अन्य योजनाओं की गहन जांच किया जाना है। इसके साथ ही पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने आवंटित प्रखंड एवं अंचल में जांच में पाई गई स्थिति से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। इसी कड़ी में जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन द्वारा जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों के साथ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी सहित कुल 68 पदाधिकारियों को एक पंचायत आवंटित किया गया है। बुधवार को सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर एवं नगर विधायक संजय सरावगी ने 253 करोड़ की लागत से रेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन बन रहे काकरघाटी सीसो बाईपास नई रेल लाइन के निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। वहीं मौके पर पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक और रेल मंडल समस्तीपुर के डीआरएम से दूरभाष पर बात कर क्षेत्र में चल रहे सभी परियोजना की प्रगति पर समीक्षा कर तय समय सीमा के भीतर पूर्ण कार्य करने का निर्देश दिया। सांसद ने कहा कि मिथिला के केंद्र दरभंगा में काकरघाटी से सीसो के बीच 253 करोड़ की लागत से नई बाईपास रेल लाइन का निर्माण हो रहा है। इसकी लंबाई लगभग 10 किलोमीटर है। इस बाईपास रेल लाइन के माध्यम से दरभंगा सकरी रेलखंड पर अवस्थित काकरघाटी स्टेशन को दरभंगा सीतामढ़ी रेलखंड पर अवस्थित सीसो स्टेशन से जोड़ा जा रहा है। इसके निर्माण हो जाने से यात्री एवं माल ढुलाई सहित रेल परिचालन में काफी सहूलियत होगी। मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट, वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं। मात्र 1 घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ आप चलना, फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH। दुर्घटना से घायल हाथ, पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार, ग्रामीण बैंक के बगल में अललपट्टी चौक, दरभंगा।